गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला हुआ। उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। उसे गड़गड़ाहट के साथ खुले और वाले एक सांधे एक भारी गड़गड़ाहट के साथ अंदर एक शानदार ने प्रवेश किया। रात का घना अंधेरा हवेली की भव्यता को रहस्यमय बना रहा था। कार रुकते ही विक्रम सिंघानिया ने बाहर कदम रखा, लेकिन उसकी चाल में रुपए के एक सौदे ने उसे इस आलीशान दुनिया में लाकर खड़ा कर दी थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के मैदान का मुआयना करे। गामर झुकी वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे रिया ने, लेकिन उसे बुलाने वाला शायद ही। विक्रम ने मुड़कर उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा कि यह तुम्हारा कमरा है और याद रखना कि तुम यहाँ सिर्फ एक रात के सौदे के ताई हो। उसने यह भी चेतावनी दी कि वह बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया। उसे उसकी आंखों में सीधा देखता चाहने के लिए किया, कि मीरा की मजबूरी के फायदा उठाने के लिए। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम चेहरे पर झुर्रिया नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दंदर था, चौंक दिया था। वो उम्मीद कर रहा कि एक गरीब लड़की इस आलीशान महल को देखकर डर जाएगी या उसके एहसानों तले दब जाएगी, लेकिन इसके विपरीत मीरा की मुझ एक ऐसा को देखकर डर जाएगी या उसके एहसानों तले दब जाएगी। लेकिन मैं उसकी कि यह लड़की उस मीडिया संकट को टालने का मात्र एक मोहरा नहीं है जिसे उसने सांस ले चुना था। उसे अपने हाल पर छोड़कर चला गया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और श्री देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। कमरे में उस साधारण थी साड़ी के पल्लू को ठीक किया। उसकी नजरें उस शानदार कमरे की हर महंगी वस्तु का बारीकी से निरीक्षण कर रही थी कि पर चढ़े दर्पण महंगी वस्तु का निरीक्षण कर रही थी। यह सिर्फ सावधानी मुस्कान उसके होठ बिल्कुल नहीं थी, जिसने उसके परिवार से सब कुछ निर्दयता पूर्वक छीन लिया था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन नाम से जिया थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। कुछ घंटे पहले की घटना उसके दिमाग में फिल्म की तरह घूमने लगी, जब एक लग्जरी होटल के बाहर विक्रम मीडिया के सवालों से घिर गया था। उसी पहले की घटना उसके दिमाग विक्रम मीडिया के सवालों से घिर गया था और कंपनी के शेयर तेजी से गिरने लगे थे। इज्जत कंपनी को बचाने के लिए विक्रम को तुरंत एक नकली दुलस्ताव रखा। मीरा ने किसी हिचकिचाहट के उस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां बल्कि बीती के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थी। दूसरी ओर विक्रम अपने अध्ययन कक्ष में बैठा शराब का गिलास है, तो वो सही या गलत, वो सिंघानिया समूह का वारिस जरूर था, लेकिन अब वास्तव में सत्ता उसके चाचा देवेंद्र के हाथों में केंद्रित थी। विक्रम को हमेशा एक कठपुतलियों को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह से बेनकाब कर दिया था और वो बेबस महसूस कर रहा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला था। अचानक अध्ययन कक्ष का दरवाजा जोर से खुला और देवेंद्र सिंघानिया अंदर दाग शायद ही। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने विक्रम के हाथ से शराब का गिलास छीनकर फर्श पर पटक दिया, जिससे कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। देवेंद्र का मानना था कि खून और खानदान की शुद्धता से इस पवित्र हवेली में उठा लाए। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन एक नाम से जानत है, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। विक्रम ने घबराहट को छिपाने की कुछ कोशिश करते हुए कहा कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। मीडिया दरवाजे को नाटक नहीं करता तो अगले दिन कंपनी के शेयर मिट्टी के भाव किया कि ये लड़की सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है और मामला शांत होते ही उसे हेस पैसे देकर वापस भेजी जाएगा। लेकिन उसने अपनी झूठी प्रतिष्ठा को हमेशा व्यापार से ज्यादा महत्व दिया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। उसे बुलाने वाला शायद ही, उसी मीरा विशाल दाने वाला शायद ही। और उसे उनकी दिखी बातचीत साफ सुन ली थी और उनकी यथे भरे शब्दों पर दिमाग दर्ज करने लगी। वो एक खंबे के पीछे गई और देवेंद्र के घमंड से भरे शब्दों को अपने दिमाग में दर्ज करने हैं। मीरा ने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसका दिल प्रतिशोध किया। भाग्य के भगवान है, देवे ने अपनी नियतम, उसका असली दुश्मन विक्रम ने बल्कि है। कमर झुकी हुई, आंखों में नोर, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र ने विक्रम की ओर उंगली उठाते हुए कठोर शब्दों में कि कल सुबह होने से पहले उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। उसने स्पष्ट कर दिया कि अगर विक्रम पर पदों से बर्खास्त कर देगा। विक्रम चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। जो उसे कंपनी के सब विक्रम पर तरस आने लगा, जो बाहर से शेर दिखता लेकिन असल में एक डरा हुआ चूहा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा जानती थी अगर वे चुप रही तो कल सुबह उसे सचमुच बाहर फेंक दिया जाएगा और उसका सारा गुप्त मिशन अधूरा रह जाएगा। उस अपने कदम बढ़ाए और अध्ययन कक्ष के दरवाजे दस्तक दी। दोनों पुरुष की चाहट के कमरे के अंदर दाखिल हुई और सीधे देवेंद्र की आंखों में देखा। उसके चेहरे पे एक शांत आत्मविश्वास था जिसने उस कमरे के भारी कर पसीने से तरबतर हो गया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, झुरिया बल्कि बीते हुए सालों का बुलाने वाला शायद ही। उसने अत्यंत विनम्र लेकिन दृढ़ आवाज में देवेंद्र थे, लेकिन अब उसे बुलान अपमान की तरह। उसने स्पष्ट किया कि अगर वो कल सुबह इस घर से बाहर जाती है तो मीडिया को यह खबर मिलने में एक मिनट भी नहीं लगेगा कि विक्रम की दूसरी दुल्हन भी भाग गई। मीरा ने चतुराई चपराजी भी इसे कंपनी नुकसान से कभी नहीं उबर पाएगा, जो वह बिल्कुल नहीं चाहता। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद है। और शेयर बाजार की इतनी सटीक बात सुनकर बुरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 10,000 में खरीदी गई एक मामूली लड़की इस तरह की तार्किक और रणनीतिक तरह स्तब्ध रह गया। वह कुछ क्षणों के लिए निशब्द हो गया, क्योंकि मीरा की बातों में 100% सत्य होगी। गुस्से से दांत पीसते हुए नफरत को व्यापार के लिए कुछ समय के लिए निगलना ही पड़ेगा। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चैसाफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। स्थिति का फायदा उठाते हुए मीरा ने बहुत ही सदे हुए शब्दों में अपनी शर्त रखी। उसने कहा कि वे पारिवारिक समारोह में शामिल होकर एक आदर्श बहू का नाटक पूरी तरह से लौटाएंगे।
इस दौरान वह किसी उच्च सम्मान और हवेली के पुस्तकालय तक असीमित पहुंच निभाएगी। बयसले में उसे एक उच्च सीवी पारिवक्ल में शामिल होकर हुई आदर सौदा उसकी उम्मीद से बहुत बड़ा था। गामर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि पीते ही अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र ने गहरी सांस ली, उसे घूरते हुए कहा कि उसे ये मंजूर है, लेकिन एक बात उसे अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए। उसने सख्त लहजे में चेतावनी दी। देवेंद्र ने उसे धमकी दी कि वो उसके अतीत को खोद निकालेगा और उसे सड़क पर वापस फेंक देगा, कि वो अपनी सीमाएं बहुत अच्छी तरह से जानती है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ शायद ही। देवेंद्र बिना कोई और शब्द कहे गुस्से में पैर पटकता हुआ से चला गया। उसके जाने बिना करे में एक अजीब सी शांति छा गई जो तूफान के गुजर जाने के बाद होते। उसने अब भी सदमे में था, धीमी आवाज में पूछा कि उसने पुस्तकालय तक पहुंच क्यों मांगी है, क्योंकि वह साले पुस्तकालय से पहुंच क्यों मांगी है। उस मीरा के इरादों पर अब गहरा संदेह होने लगा था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीतोली के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि उसे पढ़ने का बहुत शौक है। इतने बड़े महल में 1 महीने तक खकली समय बिताना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। उसने विक्रम को यह भी बताया कि उसके चाचा से उलझना नहीं चाहती। विक्रम उसके इस भोलेपन वाले जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, उसके पास केवल 10,000 रुपए की एक साधारण लड़की है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम थे, अब उसे बुलाने वाला, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रात वाले उसे हवेली के विशाल गलियारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। वापस अपने शानदार कमरे में लौट आए और मखमली बिस्तर से पर बैठ गई। मेर रात उसने जो पहला दांव चला था वो पूरी तरह से सफल रहा था। आज रात उसने जो पहला दांव के दिमाग उठाई, अपने लिए एक जगह बना ले, लेकिन वे इस खूनी खेल के लिए पूरी तरह से तैयार थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन उसे जानते थे, लेकिन अब उसे दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले कस्तूरी दिवंगत को चाहने वाला शायद ही। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिवंगत पिता के चेहरे को याद किया, जिन्हें इसी सिंघानिया समूह ने झूठे आरोपों में फंसाकर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। उस समय वो एक शिक्षित और तेज दिमाग वाली महिला बन चुकी थी, ऐसी जिन्होंने व्यापारिक साम्राज्य को पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिला देगी। उसने ठान लिया था कि जब तक वो देवेंद्र। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम, चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन उसे बुलाने वाला शायद ही। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हवेली में हलचल शुरू हो गई और नौकर अपने अपने कामों में लगे। मीरा बहुत जल्दी उठी थी और उसने वही साधारण लेकिन साफ सुथरी सूती साड़ी पहन ली थी। वह जानती थी आज वो खदान के सामने उन सभी रिश्तेदारों से होने वाले थे। उसने आईने में अपना अक्स देखा और अपने चेहरे पे एक झुर्रियां ली जो उसकी इस असली पहचान को छिपाने वाली थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी विशाल भोजन कक्ष में दाखिल हुई तो वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सीधे उसी पर टिक गईं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई और कई लोगों के चेहरों पर नफरत और तिरस्कार के भाव साफ देखे जा सकते। देव ने बिना किसी घबराहट के अपनी चाल को सामान्य रखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए विक्रम के बगल वाली खाली कुर्सी पर जाकर शांति से बैठ गई। बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, को जोर से मेज पर रखा। अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र ने अपने हाथ में पकड़े हुए कॉफी के कप को जोर से मेज पर रखा, जिससे एक तेज आवाज गूंज उठी। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही मीठी आवाज में जवाब दिया कि उसे अपनी हैसियत अच्छी तरह याद है, ताकि किसी को भी उसके कर नाश्ते के लिए आ गई है। उसकी इस हर समय पर नाश्ते के लिए आ गई था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। नाश्ते की मोज पर उस भारी खामोशी ने हवेली के भीतर एक नए युद्ध की नींव रख दी थी। देवेंद्र सिंघानिया का चेहरापन और अत्यधिक क्रोध के कारण पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 10,000 रुपए में खरीदी गई एक मामूली लड़की इतने सारे प्रभावशाली लोगों के सामने उसकी बातों का इतनी में बाहर निकल गया। वहां मौजूद सभी रिश्तेदार डरी हुई नजरों से मीरा को देखने लगे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। विक्रम पूरी तरह से सुन्न होकर अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके चाचा का यह सार्वजनिक अपमान किसी बहुत पूरी तरह से सुन्न होकर को जम देने वाला जो पूरे परिवार को हिला देगा। दूसरी ओर मीरा बहुत शांति से अपने सामने रखी प्लेट से टोस्ट खा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी ये असीम क्या लड़की पागल है, सचमुच बहुत निडर। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने खाया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के होठों को नैपकिन से पोंछा और शालीनता के साथ अपनी जकिन से पोंछा। बहुत शालीनता के साथ अपनी जगह से खड़ी होगी। उसने वहां बैठी विक्रम की चाहती को देखा जो उसे घृणाई तिरछी नजरों से घूर रही थी। मीरा ने उनके इस नफरत भरे को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए विक्रम से बहुत कोमल हाथ से पश्चिमी दालान की तरफ इशारा कर दिया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जो पुस्तकालय की ओर बढ़ने लगे और उसकी नजरें हवेली की बेशकीमती कलाकृतियों का बारीकी से मुआयना कर रही थी। दीवारों पर है लटकी शानदारपन और फर्श पर बिछे विदेशकालीन उस असीम संपत्ति की गवाही दे रहा था। वह जानती थी कि यह सिर्फ नई बल्ली के दम पर बहुत क्रूरता से इकट्ठा किया गया है। अंत वह भारी लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजों के सामने आकर रुक गई। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वालों से कस्तूरी से के भीतर प्रवेश की पुरानी किताबों की परिचित मशक करते ही पुरानी किताबों की महक ने उसका स्वागत किया। यह एक दिलचस्पी उपन्यासों या पुरानी कविताओं में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मीरा की दिलचस्पी ऐतिहासिक उपन्यासों या पुरानी कविताओं में बिल्कुल नहीं थी। वह सीधे उस कोने की ओर गई जहाँ कंपनी पूर्ण दस्तावेज रखे चाहते थे। उसने अलमारियों की छिपे हुए हिस्से को बहुत ही ध्यान से टटोलना शुरू कर दिया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही।
उसी समय हवेली के दूसरे हिस्से में देवेंद्र अपने कुछ वफादार और क्रूर सहयोगियों के साथ एक गुप्त बैठक कर रहा था। वो अभी भी अपने सार्वजनिक अपमान की आग में बुरी तरह जल रहा था। उसने अपने सबसे चालाक सहयोगी को स्पष्ट आदेश दिया कि वो मीर कीम पर उस मामूली लड़की को सबक सिखाना चाह रहा था। देवेंद्र को विश्वास था कि एक गरीब लड़की को सारी जानकारी तुरंत इकट्ठा कर देगा। कमर झुकी हुई उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा को नीचा दिखाने के लिए देवेंद्र ने उसी शाम हवेली में एक भव्य पार्टी का अचानक आयोजन करने का फैसला किया। उसने शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों को तुरंत निमंत्रण भेजा थी। वह सखी अगर विक्रम की इस नई पत्नी का सरेआम मजाक उड़ा सके। वह चाहता था कि विक्रम की इस नए खुद को पूरी तरह मसा भेजे और वह तीखे तानों के सामने खुद को पूरी कारगर हथियार था। गाँव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। दोपहर के समय विक्रम की चाची में से उसी सोडिया नहोने ने कर मीराईज के कमरे में अत्यंत अहंकार से फेंकते हुए कहा कि आज शाम की के लिए उसे इनमें से कुछ पहने हुए कहे। ईज के साधारण रूप का बहुत बुरा मजाक उड़ाते हुए कुछ बेहद सकती थी, लेकिन कोई किसी भी आम लड़की से मुस्कुराती रही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। चाची के जाने के बाद मीरा ने उन भारी कपड़ों को अलमारी में बंद कर दिया और अपनी पसंद खूबसूरत काली साड़ी निकाली। वह जानती थी कि उसे अमीर लोगों की तरह दिखने कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी अलग पहचान एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। उसने बहुत कम मेकअप किया और बालों में विश्वास चमक रहा था, जो किसी भी महंगे हीरे की चमक को मात दे सकता था। कमर झुकी हुई आंखों में कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रात 8 बजते हवेली का विशाल बगीचा शहर के रईस महनों से पूरी तरह भर चुका था। चारों तरफ महंगी शराब बह रही थी और लोग एक दूसरे से झूठी मुस्कान के साथ बात थे, लेकिन उसकी नजरें बार बार सीटीएस का बातें कर रहे थे। विक्रम बहुत बेचैनी से मैनों का स्वागत कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें साथ इस आयोजन का तमाशा न हो जाए। तभी सीढ़ियों पर एक हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम जानते थे। सुनाई दी जिसने अचानक पर एक बहुत ही शांत और संयमित हाट सुनाई दी, जिसने अचानक सभी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीरा धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसने हवेली की औरतों की तरह भारी गहने या चमकदमक वाले एक झटके में फीका कर दिया था। पार्टी में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई और सभी लोग उसे बहुत ही हैरानी और तिरस्कार भरी नजरों से तक झूरे लगे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे करने का नाटक किया। उसने बहुत ऊंची आवाज में ताकि सभी तक उठाया और झूठी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता कि सभी सी वही का नाटक किया। शायद वह इस माहौल के लिए तैयार नहीं है। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में से एक विदेशी वाइन का नाम पूछा और कहा कि उसे मेहमानों को बहुत ही तनावपूर्ण अपमानजनक बना दिया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। भीड़ में खड़ी कई अमीर औरतें देवन से जानते थे। इस घटिया बात पर अपने हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। उस क्रम बहुत गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था कि मीरा ने अपने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। फिर वाइन की उस बोतल को बहुत फ्रेंच वाइन का बिल्कुल सही उच्चारण किया। उसने स्पष्ट अंग्रेजी में उसे किस्म के अंगूरों से तैयार किया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद है। लेकिन आज से खुटता सैरा ने खड़े देवेंद्र को देखते हुए मीरा ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि एक अच्छी वाइन की पहचान उसके महंगे लेवल से नहीं, बल्कि उसके सही स्वाद और उसे बनाने की बारीकी से होती है, जो शायद हर किसी को समझ नहीं आती। उसने बात जारी रखते हुए कहा कि उसे दूसरों को वाइन परोसने में कोई शर्म नहीं है। उसकी इस तीखी और कूटनीतिक टिप्पणी ने देवेंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया। कमर झुकी हुई आंखों में दूध देवी के नाम का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उस कस्तूरी थे कानाफूसी शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये मीरा के खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ में थी। एक साधारण सी लड़की ने सरेआम शहर के सबसे रसूखदार व्यक्ति को उस बिछाई हुई बिसात पर बुरी तरह से मारा था। उसे एहसास हो गया था कि ये लड़की का रंग पूरी तरह से उड़ गया था और वह गुस्से में अपने होंठ चबा रखे वह बिना कुछ कहे पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र के जाने के बाद विक्रम ने चैन की सांस ली और धीरे से मीरा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आवाज को काफी धीमा कहती है, क्योंकि वे बहुत खतर इंसान है। विक्रम ने चेतावनी दी कि देवेंद्र किसी अपमान को आसानी से मीरा ने चेतावनी दी कि देवेंद्र किसी अपमान को आसानी से नहीं भूलते, कि वह यहाँ किसी से डरने के लिए नहीं आई है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। पुटे सबाब थी, लेकिन मीरा को इन झूठे लोगों के बीच अपना कीमती समय बर्बाद करने में अब कोई वह चुपके से वहां से खिसक गई और उस अंधेरे पुस्तकालय की चल पड़ी जहां उसने सुबह अपनी अधूरी खोज छोड़ी थी। पूरा विश्वास था कि देवेंद्र काले कारनामों का कोई ठोस सुराग उन पुरानी फाइलों में जरूर छिपा हो गए। उन गुप्त कागजातों को दोबारा खंगालना शुरू कर दिया। कमर झुकी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द से शायद ही। काफी देर तक मेहनत करने और कई पुराने बक्सों को हटाने के बाद अचानक उसके हाथ में भायल फोन की रोशनी जलाई और दिखाई दे डायरी लगी, जो अन्य सभी कागजातों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। ये आम डायरी नहीं थी, बल्कि ये पन्नों को बहुत सावधानी के साथ पलटना शुरू किया, जिसमें उसने अपने सभी गैरकानूनी व्यापारों और रिश्वतखोरी कोड वर्ड के रूप में दर्ज करके रखा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुसाफ लिखा हुआ था। गांव वाले कस्तूरी देवी के नाम थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। पन्नों को पलटते हुए उसकी नजरें अचानक एक विशेष तारीख पर जाकर अटक गईं, जिसने उसके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। जब उस मनहूस तारीख को एक बहुत बड़े वित्तीय घोटाले में फंसाकर जेल भेजा गया था। डायरी में स्पष्ट रूप सच्चाई देखकर के खिलाफ में रिश्वत की जगह एक भयानक और ठंडी आग सुलगने लगी थी, जो सब कुछ जला देगी।
गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उस समय महत्वपूर्ण देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उसने बिना एक भी पल बर्बाद किए अपने फोन के कैमरे सुलाने, उसे स्पष्ट तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। वो जानती थी यह अकेली डायरी देवेंद्र के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने और उस सलाह को पीछे भेजने के लिए काफी है। हालांकि वो यह भी अच्छी तरह सहमति थे गई तो वो इस हवेली से कभी जिंदा वापस छिपा दिया। गांव वाले उसे कस्तूरी दी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जैसे वो पुस्तकालय से बाहर निकलने के लिए पने सईदी जो तेजी से उसी तरफ आ रहे थे। मीरा के दिसी के भारी कदमों की स्पष्ट आहट सुनाई दी जो तेजी से उसी तरफ आ रहे थे। मीरा के दिल की धड़कन हाथों पकड़ी जाती तो उसका पूरा खेल समय से पहले ही खत्म हो जाता। उसने तुरंत दरवाजे के पीछे एक अंधेरे कोने में खुद को छिपा लिया और अपनी सांसों को रोक गई। कमर झुकी हुई। उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाना थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे नाम से जम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। दरवाजे का हैंडल धीरे से घीमा और एक सुरक्षा गार्ड ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी अंदर डाली। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन मीरा उस घने अंधेरे कोने में बिल्कुल सुरक्षित रूप से छिपी हुई थी और उसने कोई भी हलचल नहीं की। गार्ड वापस मुड़कर दरवाजे बंद कर दी। आज की रात ने उसने अपने खूंखार दुश्मन पर एक खिड़की के चुपचाप बाहर निकल गई। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते नहीं, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा वाला शायद ही। पुस्तकालय से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद मीरा के दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। वो दबे पांव पश्चिमी दालान से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। रात का अंधेरा अब काफी गहरा हो चुका था और हवेली के हर कोने में सन्नाटा पसरा था। आज उसने जो बड़ा खतरा मोल लिया था वो किसी पल उसकी जान रही थी। कमरे में आती उसने की गहरी सांस ली और बैठ गई। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जंटी कहा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। अगले दिन सुबह होते ही विक्रम बहुत घबराया हुआ मीरा के कमरे में आया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता पकड़े हुए था। उसने दरवाजा बंद करते हुए कामती आवाज में कहा कि कंपनी पर भारी संकट मंडरा रहा है। देवेंद्र और उसके चालक निवेशकों ने मिलकर एक भयानक सब बिक जाएंगे। विक्रम पूरी तरह बेस महसूस कर रहा था, जिससे वो कंपनी को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा सके। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा ने बिना घबराहट के उसके हाथ से वे दस्तावेज लिए और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगी। उसकी आंखें पन्नों पर तेजी से दौड़ रही थी। लेकी आंखें पन्नों पर तेजी से दौड़ रही थी। उसका तेज दिमाग उन जटिल आंकड़ों को आसानी समझ रहा था। कुछ मिनटों में उसने उस पूरी साजिश को पकड़ी जिसे देवेंद्र ने चतुराई से बुना था। उसने यह बात सुनकर विक्रम पूरी तरह हैरान रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा होती। उसने एक कागज कस्तूरी देवी के नाम से, लेकिन उसे लिखने शुरू कर दिए। उसने विक्रम को विस्तार से समझा कि कैसे अपने गुप्ती शेयर बाजार विशेष लिखने शुरू कर दिए। कृत्रिम मांग पैदा कर सकते हैं, जिससे देवेंद्र विशेषज्ञ जैसी लग रही थी। विक्रम बातें किसी अनुभवी शेयर बाजार विशेषज्ञ देकर खरीदा था। वो इतने बड़े वित्तीय संकट को सुलझाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उसके प्रति विक्रम का नजरिया पूरी तरह से। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते नहीं, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। उस शाम जब संकट टल गया तो विक्रम ने मीरा को धन्यवाद देने के लिए छत पर बुलाया। आसमान में सितारे चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम ने पहली बार झूठी शान को किनारे रखते हुए मीरा के सामने अपना दिल खोला। उसने बताया कि कैसे पित्त और अकेलापन साफ झलक रहा था। विक्रम की सालों से दवा दर्द अकेलापन साफ झलक आया था। आज वो सचमुच बहुत कमजोर था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा चुपचाप उसके बातें सुनती। उस महसूस किया कि इस भव्य हवेली में रहने वाला ये अमीर लड़का अंदर से बहुत टूटा हुआ है। हालांकि दोनों को पीड़ा लगती। विक्रम अपने खून द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित था, जबकि मीरा के परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। इसके बावजूद उस रात उन बूती से अपने अनका रिश्ता कंधे पर रखा, जो विक्रम के लिए उस क्षण एक बहुत बड़ा सहारा और सांत्वना था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखाई थी। दूसरी ओर देवेंद्र अपने कमरे में गुस्से से आगबूला हो रहा था। उसे खबर मिली थी कि शेयर बाजार में उसकी पूरी साजिश रहस्यमयी तरीके से नाकाम हो गई है। देवेंद्र अच्छी तरह जानता था जिसने पिछली रात अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया था। उसका शक तुरंत मीरा पर गया, जिसने की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया था और उसे जू तो साधारण थे चड़की को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। कमर झुकी हुई, आंखों में उसे कस्तूरी देवी से ही जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवाले उसे ने तुरंत अपने फोन से एक गुप्त नंबर डायल किया जो शहर के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड का था। उसने डॉन को आदेश दिया कि वो अपने सारे मुख खोद कर बाहर निकाले। वह जानना चाहता था कि यह लड़की आखिर कहां से आई। देवेंद्र को विश्वास था कि हर इंसान का कोई न कोई काला सच जरूर होता। यह उसके लिए अब एक बहुत बड़ी नाक की लड़ाई बन चुकी थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा उसने कि देवेंद्र अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा और उसके खिलाफ कोई न कोई खतरनाक साजिश जरूर नहीं करेगा। वो इस बात से भी भली भांति वाकिफ थी कि उसका असली दुश्मन जल्दी उसके अतीत के पन्नों को खंगालबूत योजना बना ली थी। उसने पहले से जो एक बहुत ही कुशल कंप्यूटर हैकर था, उसने अपने दोस्त से इंटरनेट पर भ्रामक डिजिटल पहचान बनाने के लिए कहा। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। उसने अपने दोस्त को निर्देश दिया कि वो एक ऐसा फर्जी अतीत वाली लड़की दिखाया करे जिसमें मीरा को एक अनाथ और बहुत साधारण सी पृष्ठभूमि वाली लड़की दिखाया जाए, जो किसी जाल में कुछ है विश्व फर्जी दस्तावेज और तस्वीरें शामिल की गई, जोशी को देवेंद्र के जासूसों को जानबूझकर एक गलत दिशा में भटकाना चाहती ताकि वे कभी भी उसकी असली पहचान तक न पहुंच सके।
कमर झुकी हुई आंखों में देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। अगले कुछ दिनों में हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा घुटन भरा और तनावपूर्ण हो गया था। मीरा ने साफ तौर पर महसूस किया कि हवेली के कई पुराने नौकर और सुरक्षा गार्ड अब उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधि की रिपोर्ट सीधे अपने मालिक को दे रहे थे। लेकिन मीरा ने जरा सी भी घबराहट नहीं दिखाई और अपनी दिनचर्या को घबराहट नहीं दिखाई, जहाँ उसे पता था कि देवेंद्र के जासूस आसानी से देख सकते हैं। कमर झुकी हुई आंखों में धुंधलावी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी का भरोसा करने लगा था और उसे अपनी ताकत मानने लगा था। उसने एक दिन मीरा से कहा कि वो उसे शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट में लंच पर जाना चाहता है, जहां कंपनी के कई बड़े निवेशक आते हैं। विक्रम चाहता था कि वो उन सभी लोगों के सामने ये साबित कर सके कि उसकी पत्नी न समझदार भी है। मीरा ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह उसे आपको तुरंत सुरक्षित बहाना दे रहा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी को नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रेस्टोरेंट टोंट में पहुंचते ही दोनों ने एक शांत कोने वाली टेबल चुनी, जहां से पूरे हॉल का नजारा साफ दिखता था। जैसे वे बैठकर मेनू देख रहे थे, मीरा की तेज नजरों ने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक काली गाड़ी को तुरंत पहचान लिया। उस गाड़ी में बैठे कि देवेंद्र के गुंडे अब हवेली के बाहर भी उनका पीछा कर रहे हैं, और विक्रम की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। कमर झुकी हुई आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं हुए उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाने थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उसने विक्रम के हाथ को अपने हाथ में लिया, जैसे कोई प्यार करने वाली पत्नी करती, और बहुत धीमी आवाज में बात करने लगी। विक्रम यह सुनते ही बुरे घबरा गया और पीछे जासूस लगे हुए जो उनकी हर का हाथ सख्ती से पकड़ लिया। उसने विक्रम चेतावनी दी कि वो बिल्कुल समान रहे, और जैसे वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से समय बिता रहे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, बल्कि बीते हुए उसे बुलाने वाला शायद ही। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी घबराहट को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए मीरा की बातों पर ध्यान केंद्रित किया। मीरा ने उसे समझाया कि उन्हें इन जासूसों को ठीक वही दिखाना है जो देवेंद्र देखना चाहता है। उसने कहा, हमें उसे विश्वास दिलाना होगा कि हम सचमुच एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इससे लिखा विक्रम के चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान आ गई। उसने मैं विक्रम कर पर एक प्रनसा सिर सहमति में हिलाया। कमर झुकी हुए सालों का चेहरे पर झुर्रियां ने, लेकिन अब उसे वाला शायद है। लंच खत्म करने के बाद जब वे दोनों आपस हवेली पहुंचे तो वहां का रंग बिल्कुल बदला हुआ था। देवेंद्र मुख्य हॉल में एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उस हॉल में एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने विक्रम को देखती कड़कती हुई आवाज पूछा कि शेयर बाजार में कंपनी को हुए कुर्सी बैठा और उसके जटिल वित्तीय मुनाफे के पीछे आखिर किसका दिमाग है। पूरे हॉल में एक अजीब सा भारी सन्नाटा बुरी तरह से पसरा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जय पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए के नाम से जाने थे, लेकिन अब उसे बुलाना शायद ही। विक्रम पहली बार अपने चाचा की उस डरावनी आंखों में बिना पलक झपके सीधा देखा, और पूरी दृढ़ता से का नतीजा है। उसने साफ शब्दों में यह कि ऐसी गूंज और स्टिक फैसलों का नतीजा है। उसने साफ शब्दों में यह भी कह दिया कि अब वो कंपनी के मामलों में किसी का भी अनावश्यक दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुना था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र अपने भतीजे के मुंह से इस तरह की बगावत भरी बातें पूरी तरह स्तब्ध रहा था। उसे अपने हमेशा इस तरह की बगावत भरी बातें सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रहा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बड़ी शांति से इस पूरे तमाशे को देख रही थी, जो बड़ी शांति से यकीन हो गया था कि इसी मामूली और चालाक लड़की ने पूरी तरह से भड़काई है, जो बहुत खतरनाक है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाने थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। रात के खाने के हवेली के भोजन कक्ष में तनाव इतना अधिक था कि उसे महसूस किया जा सकता था। पूरा परिवार मेज के चारों ओर चुपचाप बैठा था और केवल बर्तनों के टकराने की हल्की को घूर रहा था। लेकिन मीरा हमेशा की तरह शांत और संयमित थी, अपने भोजन ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसे पता कि यह शांति किसी बहुत बड़े और भयानक तूफान के आने से पहले की है। कमर झुकी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। खाना खाने के बाद मीरा सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर रही थी। उसने अपने बैग के सबसे गुप्त हिस्से से कमरे में गई और दरवाजा बिस्तर खींचकर सुर रखी थी। उसने एक एक तस्वीर को बहुत ध्यान से देखना और उनका गहराई से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। डायरी के तारीख उसके दिमाग में एक बड़ी तस्वीर का निर्माण कर रही थी। वह देवेंद्र के सभी अपराधों की एक मजबूत तस्वीर का निर्माण कर रही थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी से जाम स्थान चाहते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। पन्नों को उसे एक ऐसा महत्वपूर्ण सुराग मिला, लेकिन उसे पिता की मौत से जुड़ा। उसमें एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का से जुड़ा हुआ था। उसमें एक पुलिस अधिकारी का जिक्र था जिसे देवेंद्र ने सबूत मिटाने के लिए भारी रिश्वत दी थी। मीरा उसके पास वो ब्रह्मास्त्र एक गुप्त डायरी में नोट किए जो हमेशा उसके पास रहती थी। उसके चेहरे पर एक बहुत देवेंद्र के अजय सा मुस्कान साफ तौर पर तैरने लगी थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे जुलाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उसी समय के दूसरे अंदर हिस्से में देवेंद्र के अंडरवर्ल्ड डॉन को एक नई जानकारी हाथ लगी थी। डॉन के एक बहुत ही चल जाल को आंशिक रूप छोड़ दिया था। उसे एक ऐसी पुरानी तस्वीर मिल गई थी जिसमें वो बच्ची हुबो मीरा जैसी दिखती थी, जिसके साथ एक छोटा सा संदेवन को भेज दी, जिसके सामने पूरी तरह से उजागर हो जाएगा। गामर झुकी हुई बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वालों से कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर उस विशाल बगीचे को देख रही थी, जहाँ से पूरे शहर का सुबह की किरण दन रहा था और हवेली की खिड़कियों के चांद को और भी जान ढंढ रहा था, और झूठी डिज के जासूसों को पूरी तरह से ज्यादा मजबूत बनाया था कि देवेंद्र के जासूसों को विक्रम के जीवन में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ लेकर आने वाला है। कमर झुकी हुई आंखों में धुंदेवी के नाम से जानते, लेकिन अब वो साफ लिखा हुआ था।
गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। दूसरी तरफ देवेंद्र अपने आलीशान कार्यालय में बैठा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोन कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी और अंडरवर्ल्ड डॉन ने उसे बताया कि मीरा असल में एक गरीब और कर्ज में डूबे हुए शराबी हासिल कर ली। यौन ने उठी खबर सुनकर देवेंद्र के चेहरे एक बहुत ही भयानक और शैतानी मुस्कान आ गई, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र को यह विश्वास हो गया था उसने आखिरकार उस लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी को खोज निकाला है, जिसका इस्तेमाल करके उसे पूरी बर्बाद कर देगा। उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण और आपातकालीन बैठक के लिए बुलाने सख्त आदेश जारी कर दिया, ताकि विक्रम भी शर्मिंदगी से अपना सिर कभी ऊपर न उठा सके। उसकी चाल बहुत ही गहरी थी, कमर झुकी हुई, कस्तूरी देवी के नाम से जख्त में अजीब लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। विक्रम जब सुबह सोकर उठा तो उसने हवेली में, जो सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग था, वो तुरंत तैयार होकर बाहर निकला और उसने देखे घर के सभी नौकर बहुत ही घबराए हुए और तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। उसे ये समझने में बिल्कुल भी देर लगी कि उसके खतरनाक चाचा देवेंद्र ने निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी और भैंसाज के विशाल कमरे की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जैसे विक्रम ने मीरा के कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि वो बहुत ही शांति से अपनी एक साधारण सूती साड़ी पहने जो बुला लिया है, और वे निश्चित रीफूमी से तुम्हारा कोई बहुत मंडल को हवेली में बुला लिया है। मीरा ने उच्च रूप से तुम्हारट को देखकर बहुत ही हल्की और रहस्यमयी उठाने वाले हैं। उसने विक्रम से कहा कि यह सब कुछ उसकी अपनी बनाई हुई योजना का ही एक हिस्सा है। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने हैरानी हुई और वह समझ नहीं सा रहा था कि खुद की बर्बादी किसी की योजना का हिस्सा कैसे हो सकते। मीरा ने उसे अपने पास सोफे पर बिठाया और बहुत से गंभीर स्वर में बताया। उसने कहा कि जब देवेंद्र घमंड में चूर होकर सभी के सामने, हम उसका सबसे बड़ा और सार्वजनिक रूप से भयानक अपमान करेंगे, जिसे वह पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला से थी, ऐसी उसे बुलाने वाला शायद ही। यह सुनकर विक्रम इतने खतरनाक और रणनीतिक स्तर तक काम कर सकता है, जो उसने कब सपने में भी नहीं सोचा था कि एक लड़की का दिमाग यह सवाल पूरी तरह से घर कर गया था, आखिर यह लड़की है कौन और इसे उसके खतरनाक चचा देवेंद्र से इतनी गहरी और भयंकर दुश्मनी क्यों है। वह समझ गया था कि मीरा सिर्फ एक दस और भयानक तूफान छिपा है जो इस पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के पर झुर्रियां नहीं बल्कि बी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। विक्रम ने मीरा का हाथ बहुत ही मजबूत से पर चाहती थे कि वो इस खतरनाक लड़ाई में उसका पूरा साथ दे, तो उसे आज पूरी सच्चाई बतानी होगी। वो अब और ज्यादा अंधेरे में नहीं रहना चाहता था और न छोनिमाचा के हाथों की एक बेबस कठपुतली बनकर पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। विक्रम ने मीरा के कठोर और ठंडे दिल को भी कुछ हद तक पिघला दिया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन उसे कहा था। गांव वाले कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा ने इस लंबी और लड़ाई में विक्रम का पूरा साथ उस पहली सुनानी शुरू की कि कैसे 15 साल पहले सिंघानिया समूह ने एक बहुत ही ईमानदार और छोटे छोटे एक भारी वित्तीय बताले कोई में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। उसने रुंधे हुए भयानक कहानी सुनानी शुरू की, कैसे दर्दनाक तरीके से आत्महत्या, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। ये खौफनाक सच्चाई सुनकर विक्रम के पैरों से जमीन खिसक गई और उसका शरीर एक गहरे सदमे के कारण बुरी तरह से कांपने लगा। उसे हमेशा से लखनऊ केवल व्यापारिक रूप से बहुत आक्रामक है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके आलीशान महल के बेगुनाह लोगों का खून मिला हुआ है। उसे किसी एक भयानक की नींव में बेगुनाह लोगों का खून कर रखा था। अब वो सही और गलत का अंतर बहुत स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम चाहते थे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। विक्रम अपनी कुर्सी से उठा और उसने मीरा के सामने अपने घुटनों पर बैठ को दोनों हाथों में थमलता और सम्मान के साथ पकड़ लिया। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में एक बहुत सच्ची और समटल कसम खाई और इस खतरनाक धर्मयुद्ध में आखिरी सांस तक उसका साथ निभाएगा। यह वो ऐतिहासिक पल था जब एक कमजोर से पीठ छोड़कर एक सच्चे और मजबूत योद्धा के रूप में पूरी तरह से बदल गया था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। दोपहर होते बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। दोपहर होते होते हवेली का विशाल मुख्य हॉल शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली बोर्ड के सदस्यों से पूरी तरह खचाखच भर चुका था। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर और तनावपूर्ण था, क्योंकि सभी लोग भाव में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और जाना चाहते देवेंद्र हो। भयंकर अहंकार के साथ क्रूर मुस्कान साफ तौर पर तैर रही थी, जो किसी बड़े विनाश का संकेत दे रही थी। कमर झुबीती हुए सालों का दर्द साफ लिखा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन बीती हुए सांस साफ तौर पर झलक रहती। तभी सीढ़ियों से विक्रम और मैं मीरा एक तौर पर झलक रहा था। मीरा ने आज एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद सुरुचिपूर्ण सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो उसे उस स्वार्थी और लालची भीड़ में बिल्कुल अलग और पवित्र दिखा रही थी। देवेंद्र की आंखों में एक पल के पर दोबारा काबू पा लिया और अपनी खतरनाक चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। कमर झुकी हुई, साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला विशाल हॉल में एक बहुत ही भारी और भयानक खामोशी पूरी तरह से कायम कर दी। उसने अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया कि आज का दिन सिंघानिया समूह के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और गंभीर है। उसने एक ऐसे खतरनाक धोखे आंखों से मीरा के से कैमो अपने हाथ में पकड़ी,
कमर झुकी हुई आखतुई बीत को संबोधित दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उसने बोर्ड के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि विक्रम ने जल्दबाजी में जिस मामूली पत्नी बनाकर की बहू का दर्जा दिया है, वो असल में एक बहुत बड़ी धोखेबाज है। देवेंद्र ने पूरे झूठे पूर्ण विश्वास के साथ चिल्लाती है। वो इस आलीशान घर की हॉल में बटी हुई और संपत्ति को पूरी तरह से बहुत ज्यादा हैरान रह गए और आपस में तेजी से काना। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाना थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाना थे, लेकिन अब उसे बुलाने चलानी शुरू कर दी, जिनमें वह शराब के नशे में सड़क पर पड़े हुए थे। उस्मेंद्र ने एक बहुत बड़ी केस मेरे सड़क पर पड़ी। उसने कहा कि जुमे सबूतों के आधार पर हम इस लालची और चरित्रहीन लड़की को पुलिस के हवाले करेंगे और विक्रम को भी उस गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण फैसले जाएगा। उसका यह बयान महत्वपूर्ण और बड़े पदों से तुरंत हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया था। गांव वाले आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां ने, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। इन सभी गंभीर और झूठे आरोपों को सुनकर भी मीरा के चेहरे पर डर या घबराहट की एक छोटी सी लकीर भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। वो बहुत ही शांति से आगे बढ़ी और उसने उस विषय स्क्रीन के साथ हॉल में बैठे उन प्रभावशाली लोगों की आंखों में सीधा देखा है। उसने एक बहुत ही ठंडी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा है, लेकिन इस पूरी मन कहानी में एक बहुत बड़ी और भारी तरीके की खामी रह गई है। गाँव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुल लिखा हुआ था। गाँव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा ने अपने मोबाइल फोन से एक छोटा सा बटन दबाया और अचानक स्क्रीन पर चल हो गई। उनकी जगह पर कुछ ऐसे सर्कल और प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज सामने आए। उसने पूरी तरह साबित कर दिया कि वे प्रमाणित डीसी चालाकी से बनाया गया था। उसने बहुत जोर से कहा कि जिस हैकर को देवेंद्र ने भारी पैसे देकर या फरी इशारों पर यह पूरा काम कर रहा था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते के हाथ से माइक्रोफोन छूटकर जमीन पर गिर गया और उसका घमंडी चेहरा शर्म और गुस्से से पूरी तरह पीला पड़ गया। ऐसो बच्चों खेल की तरह पूरी तरह से कुचल कर रहे थी। बोर्ड के सभी सदस्य अब देवेंद्र की तरफ शक और गहरी निराशा भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि उसने अपनी घटिया देवेंद्र समय और संसाधनों को बुरी तरह से बर्बाद किया था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और नाम से दाने, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। स्थिति को पूरी तरह से अपने पक्ष में देखते हुए विक्रम ने मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाया और पूरे बोर्ड के सामने इस कंपनी के भूमिका में एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण देना शुरू किया और बहुत ही कड़क आवाज में कहा कि मीरा मेरी काकूनी थे, रूप से ब्याई गई धर्मपत्नी है। विक्रम ने चेतावनी दी, इस पर उंगली उठाने की भाषण देना किया है। विक्रम ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में के बहरनी से निकालकर हमेशा के लिए सड़क पर खड़ा कर दूंगा। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के देवेंद्र के उस झूठे और पूरी तरह से हिलाकर और खोखला करके रख दिया था। मीरा की अभी तक उस रहस्यमय और खतरनाक डायरी का वह सबसे बड़ा बम नहीं फोड़ा था, जो देवेंद्र को सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला था। हवेली में अब एक नई और खतरनाक जंग की छोटी सी शुरुआत थी, क्योंकि सड़े हुए सम्राट को सीधे से विनाश करने के लिए एक साथ खड़े थे, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गाँव वाले उसे पारिक सम्मेलन की रात पूरे शहर घूरती, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। वार्षिक जो बड़ा और आलिशान पूरी सरबरौचनी और फूलों से सजाया गया था। शहर का सबसे बड़ा और देश के सबसे बड़े और प्रभावशाली व्यापारी, राजनेता और अधिकारी एकत्रित हुए थे। देवेंद्र सिंघानी अपने काले रंग के महंगे सूट में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वहां मौजूद था। उसके चेहरे थी आज की रात वह अपनी हार का बहुत बड़ा बदला लेने वाला था। कमर झुकी हुई, आंखों में तूरी देवी के अनत थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जिसका उस्तुरी देवी के जाना थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उसने पिछले कई दिनों से एक बहुत ही भयानक को हमेशा के लिए खत्म करना था। उसने एक कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण खातों से करोड़ों रुपए हेर किया था। उन्हें इस पूरे अपराध का मुख्य मीरा के नाम पर खोले गए एक फर्जी खाते में डाल दिया था। उन तुमरे बहुत से रंगे उजले खातों स्वस्थ और घमंडी था। वह अपनी कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधले सालों का दर्द सब लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के ने मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए तो सभी मेहमानों की नजरें उन्हीं पर टिक गईं। दूसरी तरफ विक्रम और मीरा जब खूबसूरत गहरे नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। विक्रम उसके साथ गरिमा को और भी ज्यादा बढ़ाई थी, जो उसकी सादगी और कदम मिलाकर चल रहा था और उसका सीना गर्व से चौड़ा था। उन दोनों के चेहरों पर किस्सों को बहुत ज्यादा परेशान और हैरान कर रही थी। कमर झुकी, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा बहुत अच्छी तरह जानती थी कि आज रात की यह चकाचौंध एक बहुत बड़ा और खतरनाक बिछाया गया जाल है। उसने अपनी उस गुप्त डायरी और एकत्रित किए गए सभी डिजिटल सबूतों को एक बहुत ही सुरक्षित सर्वर पर पहले ही अपलोड कर दिया था। वह देवेंद्र के हर एक खतरनाक कदम का पहले से ही अनुमान लगा चुकी थी और उसकी हर चाल को काटने के खिलाड़ी की तरह आगे की सभी चालें सोच रहा था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सवाब पर पहुंच रही थी, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। पार्टी धीरे धीरे महंगी शराब के नशे में चूर होकर अपनी दौलत का घटिया प्रदर्शन कर रहे थे। विक्रम ने मीरा का हाथ बहुत ही कोमलता पकड़ा हुआ था और वह उसे लोगों की नफरत भरी नजरों से बचा रहा था और भ्रष्ट पुलिस अधिकारित भरी नजरों से बचा रहा था, जिसे उसने आज रात मीर रंगे आने का बेसब्री के लिए बुलाया था। उसकी साजिश पूरी तरह तैयार थी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। ठीक रात के 10 बजे मंच पर एक बहुत ही मशहूर एंकर आया और उसने देवेंद्र सिंघानिया को साल के उसने सभी मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया।
तालियों की गड़गड़ाहट के बीच देवेंद्र बहुत ही घमंड और अहंकार के साथ मंच पर चढ़ गया। उसने माइक को अपने हाथों में पकड़ा और पूरे हॉल में बैठे हुए मेहमान आते हुए अपने भयंकर नाटक की शुरुआत की, जो तबाही वाला था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाना थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से बोलना शुरू किया कि व्यापार केवल मुनाफे का नाम नहीं, बल्कि ये भरोसे और गूंजती हुए आवाज में बोलना शुरू किया। व्यापार केवल महसूस हो रहा है, उसने कहा कि ये बताते हुए बहुत ज्यादा दुख और गहरी शर्म महज छिपा हुआ था। उसकी ये भयंकर बातें उन हिया से तो एक दूसरे के चिका मोदेश ने माहौल अचानक से बहुत तनावपूर्ण हो। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा था। उस गांव वाले उसे कस्तूरी देवी मीरा की तरफ उठाई और बहुत ही उंगली नवेली की तरफ उठाई, एक बहुत ही स्वर में चिल्लाते हुए कहा कि देवेंद्र ने सभी प्रभावशाली मेहमानों के सामने लव की विक्रम की या नई प्रभावशाली मेहमानों के सामने बहुत बड़ा और झूठा दाफेरी की, और वह सारा पेमेसा उसके ने एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। भयानक आरोप सुनकर पूरे हॉल में एक बहुत नजरों से घूरने लगे। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिया गई। तभी अचानक हॉल के मुख्य दरवाजे बहुत जोर से खुले और पुलिस के कुछ अधिकारी अपनी पूरी टीम साथ अंदर दाखिल हो गए। उन सभी अधिकारियों का इस गंदी और खौफनाक साजिश का अहम हिस्सा बनाया था। पुलिस को देखकर वहां मौजूद सभी अमीर मेहमान बहुत ज्यादा घबरा गए और वे तेजी से पीछे की तरफ हटने लगे ताकि उनके कपड़ों पर कोई दाग न लगे। देवेंद्र के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और टैफ हो। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन, दर्द साफ लिया पर झुर्रियां वाले उसने कस्तूरी देवी के नाम से चाहो सीधा विक्रम और एक फर्जी गिरफ्तारी वर्ण लहराया। उसने बहुत ही कठोर कदमों से चलता कि मीरा पर सिंघानिया सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ में एक फर्जी समूह से भारी मात्रा में पैसे चुराने, धोखाधड़ी करतों से गंभीर आरोप है। उसने आज्ञा सुनकर गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी निर्दोष पत्नियों के गंदे हाथों मजबूती से रो चाहता था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलावाज में दहाड़ कर कहा कि ये गिरफ्तारी वारंट पूरी तरह से फर्जी है और ये गिरफ्तारी वारंट पूरी सी भयानक साजिश है और ये मेरे चाचा के एक बहुत ही घिनौनों के सामने और रची भयानक साजिश है, तो उसने पूरे भ्रष्ट पुलिस महकमे को अदालत में घसीट कर बर्बाद कर देगा। विक्रम की इस बहुत बड़ी बगावत ने वहां खड़े सभी लोगों को अंदर टेक कर बर्बाद कर देगा। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के और चेहरे पर झुर्रियां ने, गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र मंच से नीचे उतरा और उसने बहुत ही झूठा जताते हुए विक्रम के कन्ने तुरंत झटक दिया। देवेंद्र ने कहा कि मेरे प्यारे भतीजे, तुम अभी भी इस साथी लड़की के खतरनाक पेड़े हो और सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को उस पार्टी से बाहर ले जाने का बहुत ही सख्त आदेश दिया। देवेंद्र की इस क्रूरता को देखकर तुरंत अपना बहुत तरस आने लगा था। गामर झुकी आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। अपनी जगह पर बिल्कुल एक शांत और मजबूत चट्टान की तरह स्थिर खड़ी रही। उसने विक्रम के हाथ को बहुत ही प्यार से दबाया, जिसने विक्रम के उबलते हुए गुस्से को थोड़ा कम किया। मीरा ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ उस भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर के सहने के लिए बहुत ही शांति के साथ बढ़ा दिए। उस क्रूर इंस्पेक्टर को भी एक पल के लिए बहुत ज्यादा हैरानी में डाल दिया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नामों से झुर्रियां नहीं, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले चेहरे पर डर की एक छोटी सी लकीर भी नहीं थी, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी और व्यंग्यात्मक मुस्कान खेल रही थी। उसने कि यह खेल आपने बहुत ही शानदार तरीके से खेला है और आपकी यह गंदी साजिश काबिल तारीफ है। उसने आगे कहा कि लेकिन आप अपनी इस खौफनाक खुशी का जश्न मनाने में शायद बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं और सबसे खतरनाक मोहरा अभी तक चला ही नहीं गया है। कमर झुकी हुई, आंखों में विश्वास से देवी के नाम से जानते हैं, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा के आत्मविश्वास से भरे ठंडी बूंदे पूरी तरह से छलक आईं। वह समझ नहीं पा रहा था गिरफ्तारी के इस भयानक और बेइज्जती वाले पल में भी मामूली सिलसी लड़की इतनी ज्यादा शांत रस्ताने लगता था कि कहीं अपने भारी घमंड के कारण उसने तुरंत उस डर को अपने दिमाग से झटक कर पूरी तरह हटा दिया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। तभी अचानक पूरे हॉल की रंग बिरंगी मुख्य लाइटें पूरी तरह से बंद हो गईं और मंच के पीछे लगी हुई विशाल और चौड़ी पूरी तरह से बंद हो गई और मंच के पीछे लगी हुई एक बहुत विशाल निवेशकों के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया। में उसने सलोने जट्टिसों के पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे थे, जिनमें उसने सालों तक कंपनी के विदेशों को में तरह से जमा किया था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधल के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद। हॉल में के मौजूद लोग उन चौंकाने वाले आंकड़ों को देखकर पूरी तरह से वाला शायद ही। हॉल में मौजूद लोग उन चौके और ठोपड़ी को देखकर पूरी तरह से सन रह गए थे, क्योंकि उसका आरोप अभी देवेंद्र ने मीरा पर लगाया था। उन स्क्रीनशॉट और दस्तावेज ने यह पूरी तरह से साबित कर चुराए और पुलिस को भरी रिश्वत थी, क्योंकि उसका नाम भी रिश्वत लेने उस बड़ी स्क्रीन पर बहुत साफ तौर पर लिखा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन उसे बताया छोड़ लिखा हो। गांव वाले पूरा शरीर एक गहरे और भयंकर से सदमे के कारण बहुत ही बुरी तरह से नई थी, लेकिन उसे बुरी तरह से कांपने लगा और उसने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। उसने अपने सुरक्षा गार्डों को तुरंत स्क्रीन को बहुत ही कड़क आदेश दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। वो अपनी आंखों के सामने उस घमंडी अजय साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बहुत ही तेजी से ढहते हुए देखने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो गया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के चेहरे पर झुर्रियां हो उसे देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा ने वापस मंच की तरफ बहुत ही शांत और सदे हुए कदमों से चलना शुरू किया
और उसने गिरे हुए उस माइक को अपने हाथों में लोगों को संबोधित कर उठा लिया। उसने पूर्व में मौजूद उन सभी अमीर और प्रभावित रास्ता जरूर खोते हुए कहा कि सच्चाई हमेशा अपने बाहर आने कोई न कोई सही और सुरक्षितता जरूर खोज लेती है। उसने तरह से और बहुत ही बेरहमी से मजबूर कर दिया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जान पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वानक और दिल दहला देने वाली दर्दनाक सच्चाई सुनकर वहाँ उसे भयानक सन्नाटा शायद ही है। सुनकर वहाँ मौजूद हर दिल दहला देने वाली दर्दनाक सच्चे घूर रहे थे और वे देवेंद्र को एक खूंखार और लालची रच की तरह देख रहे थे। अब वे देवेंद्र को एक खूंखार और लालची तही पूरी तरह से उठ चुका था। समाज के उन सभी अमीर लोगों का वह झूठा पर्दा पूरी तरह से उठते थे। अब बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ। गांव वाले उसे कस्तूरी उस विशाल खड़ा देखकर बहुत ज्यादा गर्व और असीम प्यार से पूरी तरह से भर गया था। विक्रम अपनी पत्नी को उस विशाल मंच पर खड़ा से भर गया था क्योंकि वो एक असली रानी लग रही थी। उसने महसूस किया है इस परिवार के सभी पापों का घड़ा पूरी खौफनाक धोखा था जिसने इस परिवार के सभी पापों का घड़ा पूरी तरह से फोड़ दिया था। विक्रम अब पूरी तरह से क्षेत्र और निर्भीक दिमाग में हमेशा के लिए सुरक्षित निवास करती है। कमर झुकी हुई आंखों में कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। तभी होटल के मुख्य लोग शहर के सबसे ईमानदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। उसे उन्होंने सुरक्षित तरीके से भेज दिए थे और उन्होंने आकर तुरंत उसको पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया। वरिष्ठ अधिकारी ने अपने हाथ में एक असली और पक्का गिरफ्तारी वारंट पकड़ा हुआ था जो सीधा दृश्य ने देवेंद्र की बची उम्मीदों को भी कुचल दिया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते बल्कि बीते हुए साल उस साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे का एक बहुत ही सख्त आदेश के सालों देवेंद्र और उसके उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को तुरंत गिरफ्तार करने का एक ही सख्त आदेश पारित कर दिया। देवेंद्र के हाथों में जब वे ठंडी और अहंकार हमेशा के लिए पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। वह बहुत ही दैनी आंखों में जूती और भारियों की तरफ देख रहा था या कोई झूठी सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं थी। उसका अंत अब निश्चित हो चुका था। गामर झुकी हुए सालों का दर्द चेहरे पर झुर्रियां ने गांव में से दे अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा मंच के किनारे पर बहुत ही शांति के साथ खड़ी होकर उस घमंडी और अत्याचारी इंसान को एक अपराधी की तरह पुलिस की गाड़ी की तरफ जाते हुए देख रही थी। उसके दिल में बरसों से सुलग रही वो बदले की भयंकर आगाज जाकर पूरी तरह सुकून भरी सांस ली जबकि विक्रम ने पीछे से आकर उसे एक बहुत छिद बाहों के घेरे बहुत ही प्यार के साथ समेट लिया। कमर झुकी हुई, आंख में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गाज रात की इस बहुत बड़ी और भयंकर ने शहर के पूरे बहुत ही गहराई से पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। देवेंद्र का वह काला और खूंखार साम्राज्य अब पूरी तरह से बर्बाद होकर ताश के पत्ते तरह ढह चुका था। देवेंद्र का अब अकेले नहीं थी इस शून्य मिछोड़ी से। विक्रम मीरा अब अकेले नहीं थे लेकिन वे दोनों बदलाव की असली और आखिरी चुनौती अभी बाकी थी। कमर झुकी उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाने लेकिन अब उसे बुलंदसाफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे। देवेंद्र सिंघानिया खौफनाक गुरूर अभी तक पूरी तरह से टूटा नहीं था। अपने अथाह पैसे और ऊंचे राजनीतिक रसूख का भूर और गंदा इस्तेमाल करते हुए उसने अगली सुबह अपनी जमानत मंजूर करवा ली। जब वह वापस अपनी उस विशाल हवेली में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में प्रतिशोध की एक बहुत ही भयंकर बेद से बाली सबसे बड़ा करता है और खौफनाक बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। देवेंद्र ने अपनी सत्ता को दोबारा कायम करने पूरी एक दूसरी तौखीर आयोजन की। सबसे बड़ी तेमनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तुरंत आयोजन किया। उसने सिंघानिया समूह के सभी प्रमुख निवेशकों और देश के सबसे बड़े पत्रकारों को वहां विशेष रूप से आमंत्रित किया था। उसकी यह खतरनाक योजना थी कि वह सरेआम अपनी बेगुनाही का झूठा नापत करे। वो अपनी इस गंदी जीत का जश्न मनाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम और चेहरे पे झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। जब विक्रम ने समाचार चैनलों पर देवेंद्र की जमाते लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। जब विक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर देखी तो वह गुस्से और गहरी निराशा से पूरी तरह है कि देवेंद्र जैसे ताकतवर और खूंखार अपराधी भी सच्ची सजा नहीं मिल सकती। देवेंद्र जैसे ताकतवर और खूंखार अपराधी को कभी भी अपना सिर झुका लिया लेकिन तभी मीरा ने दृढ़ स्वर में पूरी तरह से शांत किया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाने देखते हुए कहा कि एक घायल और घबराया हुआ सांप हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है लेकिन वो बहुत आसानी से गलत खतरनाक होता है कि ये केवल देवेंद्र को उलझाने का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। उसने देवेंद्र को उलझाने का एक बहुत ही छोटा सा है असली सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अभी भी उसके पास पूरी तरह से सुरक्षित ही है। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दने वाला शायद ही। उस विशाल कन्वेंशन सेंटर का माहौल किसी बहुत बड़े और शानदार उत्सव जैसा लग रहा था जहां देवेंद्र अपने शैंपेन गिलास पकड़ा हो रहा था। उसने अपने हाथ में एक बहुत ही महंगी शैंपेन का गिलास पकड़ा हुआ था। वह अपने हाथ में एक पत्रकारों के सवालों का बहुत ही कोशिश कर रहा था कि पिछली रात की घटना केवल एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र उसे कस्तूरी देवी खने बहुत ही बेशर्मी के साथ यह घोषणा की विक्रम अब इस विशाल कंपनी का वारिस कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसने विक्रम ने एक मामूली और लालची लड़की के झूठे प्यार में पड़कर अपनी परिवार की पवित्र पीठ में एक बहुत ही खौफ का जहर उगल ही रहा था। वह अपनी इस घमंडी आवाज के साथ खुले और वहां का पूरा नजारा अचानक से पूरी तरह से बदल गया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से चेहरे पर झुर्रियां नहीं लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। विक्रम
और किसी भी तरह का कोई डर या हल्की सी घबराहट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। सूरज चेहरों पर किसी भी तरह का कोई डर या हल्की सी घबराहट पूरी तरह से छा गई। आदेश दी। मौजूद सभी किसी कड़क और रौबदार आवाज में उन्हें पीछे हटने का सख्त आदेश दिया। से एक बहुत ही गहरी और खौमक्ष अमीर निवेशकों के बीच और सब हैरान रह गए। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही पकड़ा हुए शैंपेन का गिलास बहुत ही घमंड और अहंकार में पकड़ा हुआ। उसने माइक्रोफोन पर बहुत ही व्यंग्यात्मक और खौफनाक लहजे में कहा कि देखो कैसे एक हारी हुई और झूठी लुढ़की अपने उस बेवकूफ पति के साथ अपनी आखिरी भीख मांगाने के लिए यहाँ तक चली आई है। उसने मीरा को नीचा दिखाते हुए कहा कि तुम जैसे पत्थर भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला सकती हो। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने में लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम तो कोई भी आक्रामक जवाब नहीं दिया। मीरा ने उसकी इन घटिया और तीखी बातों का कोई भी आक्रामक जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बहुत ही शांत और सदैव कदमों से चलते हुए सीधे उस विशाल मंच के बिल्कुल करीब जाके साथ देखा। मीरा ने बहुत ही स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज में कहा कि आपका यह समाज थोड़ा सा हिला है और अब इसे पूरी तरह से ढहने का समय आ गया है। कमी बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा के इतना कहते ही हॉल के पिछले दरवाजे एक बार फिर से बहुत जोर से खुले, लेकिन इस बार कोई इसलिए भ्रष्ट बड़े और सख्त अधिकारी अंदर आए। उनके साथ विशेष कमांड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सबसे बड़े सख्त अधिकारी अंदर आए, जिसने तुरंत पूरे हॉल को अपने सख्त और मजबूत घेरे में ले लिया। यह भयानक और शैंपेन का गिलास फिसलकर जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और पर झुर्रियां ने। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के से वरिष्ठ और ईमानदार मुख्य अधिकारी तय लाल रंग की फाइल थी। उन हाथ में एक बहुत ही मोटी और लाल रंग की फाइल थी। उन्होंने अब की बेगुनाह लोगों की हत्या के सबसे पुख्ता ऑटो सबूत मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि ये सबूत इतने ज्यादा खतरनाक स्पष्ट है कि देश का कोई भी भ्रष्ट नेता या कोई बड़ा से बड़ा वकील अब उसे बिल्कुल भी नहीं बचा सकता है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र का पूरा शरीर अब एक बहुत ही गहरे और भयंकर खौफ के कारण पूरी तरह से कामना शायद ही कहा कि वी असे घमंड एक पल में ही हो गया। उसने अपनी कातिल लड़की ने मेरी सप्ती को हड़पने को और गंदा झूठे लेकिन उसकी इन खोखली बातों का बावजूद किसी बत्तियों पल्प नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी उसकी असली सच्चाई जान चुके थे। कमर झुकी हुई, कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, अब उस दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा ने अपने पास रखा हुआ एक बुक स्क्रीन प्रणाली के साथ तुरंत निजोड़ दिया। पलक झपकते ही उस विशाल स्क्रीन पर देवेंद्र की अपनी खुद की आवाज में रिकॉर्ड की गई कई पुरानी और गुप्त टेलीफोन वार्तालाप बजने लगी। वो बहुत ही स्पष्ट रूप से अंडरवर्ल्ड के उखापरायों को सुपारी देने और सरकारी अधिकारियों अपने सहयोगियों को बहुत बेशर्मी से दे रहा था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाना वाला शायद था, जिसे उन रिकॉर्डिंग के बज में बैठे हुए सभी बड़े पत्रकार, अपनिंग के बजते हॉल में बैठे हुए सभी बड़े पत्रकार अपने देवेंद्र को चारों तरफ से घेर लिया। देवेंद्र पूरी चारों तरफ से घेर लिया। देवज दे ये से भ्रष्ट बोरसस और लालची साथी। किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ देर पहले तक उसके ना खतरनाक और खुखार राक्षस हो सकता है। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीतुई के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस पुरानी हवेली के पुस्तकालय से निकाला था। इस डायरी में अपनी जान पर खेलकर वो पुरानी हवेली के पुस्तक मौजूद थे। उसके 15 साल के हर एक छोटे और बड़े अपराध की पूरी और सच्ची गवाही दे रहे थे। उस डायरी के मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत देवेंद्र के हाथों में दी, जो उसके अंतिम अंत का बड़ा और पक्का प्रतीक थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। देवेंद्र को जब बंद से नीचे उतारा जा रहा था तो उसकी आंखों में अब केवल एक बहुत ही गहरी और खौफनाक हार का काला अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था। उसने मुड़कर एक आखिरी बार मीरा की तरफ बहुत ही ज्यादा नफरत और बेबसी भरी नजरों से देखा, लेकिन वो अब एक हारा हुआ और पूरी तरह से टूट चुका इंसान था। वो जिस लड़के की आखिरी बार हुआ की एक मामूली चीज समझता था, उसी साधारण सी लड़की ने आज कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधल, चेहरे पर झुर्रियां ने बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। और सभी लोगों की नजरें अब केवल विक्रम और मीरा पर टिकी हुए थे। विक्रम ने बहुत से बीचों के साथ अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे मंच के बड़े निवेशकों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही भाव शक्तिशाली भाषण दिया, जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान के दिल को अंदर तक बहुत ही गहराई से छू लिया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। विक्रम ने बहुत ही स्पष्ट और कही हुई आवाज में घोषणा की कि स्पष्ट और कड़कती हुई आवाज में भ्रष्ट ढांचे से पूरी तरह से निकलकर एक नई और ईमानदार शुरुआत करेगा। उसने कहा कि इस विशाल कंपनी की असली और ईमानदार शुरुआत करेगा। उसने कहा कि सभी दिमाग और असीम साहस से इस पूरे परिवार को एक बहुत बड़े और खौफनाक विनाश से बचाया। यह सुनकर बहुत ही जोरदार तालियां अपनी जगह शुरू कर दी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा की आंखों में आज पहली बार खुशी और असीम शांति से कुछ सच्चे आंसू छलक आए थे, क्योंकि उसने अपने बेगुनाह वो बहुत ही अजीब और अपमानजनक सौदा, जो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन लग रहा था, वो असल में उसकी सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत का कारण बन गया था। उसने विक्रम से को बिना कुछ कहे अपनी आंखों में सब कुछ समझा दिया। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। अगले कुछ दिनों में पूरे देश के समाचार चैनलों और असीम बहादुरी के किस्से बहुत ही प्रमुखार ने जब्त कर लिया था,
और उन्हें जीवन भर के लिए एक बहुत ही अंधेरियों की पूरी खौफनाक जेल की कालकोठी में डाल दिया गया था। उस खूंखार और अत्याचारी इंसान का वह पूरा अध्याय अब मजबूत मिसाल कायम हुई थी। गमर झुकी में उसे कस्तूरी धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिख सा आया थी। हवेली में लौटने के बाद विक्रम ने तरह से मुक्त करने के लिए थे कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव तुरंत शुरू कर दिए। उसने देवेंद्र के उन सभी पुराने और वफादार नौकरों को काम से निकाल दिया जो उसकी उस गंदी और खौफनाक साजिश का हिस्सा थे। वो अब अपनी नई और बेदाग जिंदगी को अपनी काम से निकात बहुत ही शांति और प्यार से बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही ये कहानी इस बात का एक बहुत ही शानदार और अटल प्रमाण बन चुकी थी। उसके झूठे और घमंडी रुतबे से बिल्कुल नहीं आंकी जा सकती। एक बहुत ही झांझ और गरीब घर की लड़की न अपने तेजी चमकी से एक बहुत ही साधारण और तेज रणनीतिक दिमाग से उस सबसे बड़ी और ताकत से फंसाकर नष्ट कर दिया था। सच्चाई और न्याय के बल में पूरी तरह से फनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। कमर झुकी हुई उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने का हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही देवेंद्र सिंह कनगानिया की एक बहुत भारी और गहरा सन्नाटा पूरी तरह से छा गया था। सिर्फ उस खौफनाक भ्रष्ट साम्राज्य के भयानक पतन की विस्तृत खबरें ही लगातार छाई हुई थी। उस खौफनाक भ्रष्ट समाचार पत्रों और बड़े न्यूज चैनल हवेली के भीतर का वह पुराना दमगोटू और तनावपूर्ण माहौल अब उन सभी चौंकाने वाली खबरों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बहुत बड़ी और सख्त टीम ने बिना कोई समय बर्बाद किए देव भ्रष्ट नेता और लालची पुलिस अधिकारी जो उसके उस गंदे काले साम्राज्य तेज का बहुत ही अहम हिस्सा थे, वे सभी अब सलाखों के पीछे पूरी तरह से पहुंच चुके थे। इस पूरी बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कानूनी कार्रवाई ने मजबूत विश्वास पूरी तरह से और हमेशा के लिए जगा दिया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं, गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन सभी पुराने क्यूनूट और गुप्त दस्तावेजों की मदद से मीरा के दिवंगत पिता दिए गए थे। अदालत ने सरेआम यह बहुत बड़ी घोषणा की कि 15 साल उनके साथ बहुत भयंकर और खौफनाक अन्याय हुआ था, जिसके लिए पूरी व्यवस्था बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी एक सच्चे दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द सब लिखा था। मीरा अपने उस विशाल आंदार कमरे की खिड़की के पास बहुत ही के साथ खड़ी होकर बाहर के खूबसूरत और खुले आसमान को बिना पलक झपकाए लगातार देख रही थी। उसके दिल और दिमाग पर रखा हुआ और अपने प्यारे पिता के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करके एक बहुत ही गहरी और लंबी सुकून भरी सांस ली, जो उसकी आत्मा को पूरी तरह से शांत कर रही थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उस विनय था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे और वह मीरा के बिल्कुल करीब हुए कदमों के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुआ और वह मीरा के बिल्कुल करीब आकर झूठा घमंड बिल्कुल भी नहीं। उसके चेहरे पर आज वह पुराना और सच्ची पोहरी तरह से साफ नजर आ रही थी। उसने मीरा के कंधे पुराना और झूठा दी से आवाज में कहा रही कि तुमने मेरे इस पूरे परिवार रखाव वो हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा जीवन दान दिया है। कमर वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से हमेशा के लिए बाहर निकालकर एक बहुत ही नई और युवा टीम का पूरी तरह से गठन कर लिया है। उसने ये भी बहुत बड़ी घोषणा की कि अब से सिंघानिया समूह में किसी भी इंसान की हैसियत उसके पैसों से नहीं बल्कि उसकी सच्ची मेहनत और बुद्धिमत्ता से आंकी जाएगी। विक्रम उस पर ही पारदर्शी और ईमानदार कंपनी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। गांव वाले उसे कस्तूरी धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द आफा लिखा हुआ था। उसने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि वो अकेले इस पूरे विशाल और जटिल साफ और स्पष्ट को बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं संभाल सकता है। विक्रम ने मीरा से आग्रह किया कि वो कंपनी मुख्य सलाहकार का सबसे बड़ा अहम पद तुरंत पूरी तरह से और आधिकारिक रूप से संभाल ले। वो बहुत अच्छी तरह से जान चुका था कि मीरा का वो अचूक दिमाग किसी भी बहुत पूरी तरह से सुलझाने की सबसे अद्भुत और बेमिसाल क्षमता रखता है। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन उसे बुलाने बल्कि बीते हुई अब उसे बुलाने वाला शायद ही मीरा ने विक्रम की आंखों में बहुत ही गहराई से देखा और उसकी उस सच्ची और ईमानदार बातों को सुनकर उसके होठों बिनों की हंसी घबराहट या झूठे नाटक के उस बहुत बड़े और भारी प्रस्ताव को तुरंत ही अपनी पूरी सहमति के साथ खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वह जानती थी यह सिर्फ एक नौकरी है, बल्कि यह उस पूरी शानदार ऐतिहासिक मौका है जिसे वह कभी नहीं छोड़ेगी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही उन दोनों के बीच का वो पुराना 10,000 रुपए वाला अजीब और गंदा सौदा अब पूरी तरह से खत्म होकर एक बहुत ही सच्चे और मजबूत रिश्ते में हमेशा के लिए बदल चुका था। विक्रम अब मीरा को से अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपने पूरे जीवन की सच्ची रानी मानता था। उन दोनों के दिलों में एक मजबूर लड़की की तरह बिल्कुल भी नहीं देखता था, जो किसी भी बाहरी तूफान से बिल्कुल भी नहीं टूट सकता था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही उस शाम विक्रम ने हवेली के उस विशाल और खूबसूरत बगीचे को बहुत शानदार ही जब मीरा वहां बहुत ही सपने की तरह पूरी तरह से सजवा दिया था, तो वो उस अद्भुत और मनमोहक नजारे को देखकर पूरी तरह से सन्न और हैरान रह गई। विक्रम बहुत ही धीरे से उसके सामने अपने घुटनों पर बैंड का दोस्तों किसी साधारण सी अंगूठी निकालकर मीरा के सामने बहुत ही प्यार से पेश की। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते ही विक्रम ने बहुत ही भावुक और कांपती हुई आवाज में कहा कि हमारी पहली शादी एक बहुत ही खौफनाक झूठ और गंदे सौदे की बुरी और डरावनी बुनियाद पर पूरी तरह से टिकी हुई थी। उसने कहा कि मैं आज तुम्हारे सामने अपना सारा अपनी पूरी जिंदगी के लिए मांग रहा हूँ।
विक्रम की आंखों में आज मजबूत की पूरी तरह से और बहुत ही मजबूती से गवाही दे रहे थे। बल्कि बीते हुए सालों का दर्द चेहरे पर झुर्रिया ने गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जाना थे, लेकिन अब उसे बहुत ही पुलस आया दी। मीरा ने विक्रम के उस सच्चे और मासूम चेहरे को बहुत ही प्यार से देखा और उसकी आंखें से भी खुशी के कुछ कीमती आंसू अचानक से छलक कर उसके गालों पर आके उसने अपना हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाया और अपनी पूरी और सच्ची रजाम के साथ पहन लिया। वह एक ऐसा बहुत ही जादुई और खूबसूरत पल था, एक नए और बहुत ही हसीन कल की शानदार शुरुआत की थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही कुछ ही महीनों के भीतर सिंह समूह ने मीरा की बहुत ही शानदार रणनीतियों विक्रम की कड़ी मेहनत के दम पर सफलता के कई नए और ऐतिहासिक मुकाम पूरी तरह से हासिल कर लिए थे। कंपनी के शेयर बाजार पूरी तरह से हासिल कर लिए थे। उन्होंने की कंपनी के अब तक के शानदार जोड़े की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और सभी बड़े निवेश छोटे कर्मचारी को भी एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छा भविष्य पूरी तरह प्रदान किया। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा ने अपने दिवंगत पिता की बहुत ही पवित्र और मीठी याद में एक बहुत बड़ा और शानदार ट्रस्ट भी पूरी तरह से स्थापित किया, जो गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करता था। इस बड़े तरह से बिल्कुल मुफ्त में बहुत ही अच्छे तरीके से हमेशा दी जाती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई गरीब लड़ से पूरी तरह से शिकार हो जिसका सामना उसने खुद अपनी जिंदगी में किया था। अमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। दूसरी तही तरफ देवेंद्र अपने जेल की उस अंधेरी और खौफनाक कोठरी में अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और दर्दनाक दिन पूरी तरह से बहुत ही अकेले और बेबस होकर काट रहा था। उसके पास अब ना तो वह पुराना और झूठा घमंड के था और ना ही वह असीम दौलत जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर भगवान पूरी तरह से समझने पर मजबूर थी। कमर की झुकी हुए, सालों का साफ बहुत लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। पूरे शहर के अमीर समाज में अब मीरा का ज्यादा सम्मान और गहरी इज्जत के साथ पूरी तरह से लिया जाता था और लोग उसे सच्ची और महान प्रेरणा मानते था। वे सभी आज उसके सामने अपना सिर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी के साथ झुकाने पर मजबूर थी। मीरा ने पूरी दुनिया को उसके बैंक बैलेंस या उसके महंगे साबित कर दिया था कि कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। उसने ये भी बहुत मजबूती के साथ दिखा दिया था कि किसी भी आम और साधारण इंसान को कभी भी कमजोर या बेबस समझने की भयानक और खौफनाक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 10,000 रुपए का वो बहुत ही घटिया और बेइज्जती भरा सौदा जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए एक जाल की तरह बिछाया गया था, वह मामूली सी रकम आज उस पूरे भ्रष्ट और सड़े हुए साम्राज्य के तैसे बन चुकी थी। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। विक्रम भी अब उस पुरानी और डरी हुई कट से पूरी तरह से बाहर निकलकर बेहद जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से बदल चुका था और उसके हर एक सही कदम का बहुत ही मजबूती के साथ समर्थन की है। वह जान चुका था एक सही का बहुत ही नीयत शांत के मिलन है कि किसी मीरा जैसी तेज और निडर जीवन साथी का अनमोल चीज है। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बितेवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। कहानी के बिल्कुल अंतिम हिस्से में विक्रम और मीरा कंपनी की सबसे उसे ऊंची और विशाल इमारत की कांच वाली खिड़की के पास बहुत शांति से खड़े थे। नीचे पूरे तारों वाले आसमान की तरह पूरी तरह से जगमगाता हुआ बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ बहुत ही मजबूत की तरफ पूरी तरह से देख रहे थे, बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वाले उसे कस्तूरी देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। मीरा के चेहरे पर बड़ी से और गहरी संतुष्टि पूरी तरह से छाई हुई थी। उसने अपने बहुत ही तेज दिमाग, अपनी अटूट हिम्मत और अपने सच्चे बेरहमी से छीना था। उसने अपने बहुत तेज दिमाग तरह से वापस पा लिया था जो कभी उससे बहुत मी से छीना गया, और न्याय की अन्याय पर एक बहुत ही शानदार और सबसे ऐतिहासिक जीत थी। जो कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां था, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। गांव उसे कस्तूरी देवी करा जनते ते बाहरी हुआ था और मीरा की वो अद्भुत पूरे शहर और देश के बारीक जगत पे विक्रम और मीरा दिखावे उसके शानदार किंवदंती की तरह सुनाई जाती रही। लोगों ने यह बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया था कि किसी भी हर एक अच्छी तरह कदम से जड़ से पूरे समाज की उस बहुत ही सार्थक है घटिया सोच को हमेशा के लिए इस पूरे समाज बहुत ही खड़ी था। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला शायद ही। और इस तरह वो एक रात वो 10,000 रुपए का बहुत ही, लेकिन अब उसे बुलाना हमेशा के लिए ऐसी बहुत ही खूबसूरत और सच्ची कहानी में पूरी तरह से बदल गया। एक बहुत ही महान और प्रेरणादायक कहानी जिसने पूरी दुनिया को यह बहुत ही कड़ा और अहम संदेश दिया। जब उच्च और नेक इंसान अपनी पूरी जिद पर आ जाता है तो वह सब कुछ कर सकता है, फिर चाहे उसके सामने कितना भी बड़ा और खुखर और हमेशा के लिए निश्चित है।